इंडिकेटर बोल रहा है ऊपर जाने के लिए, या कोई पैटर्न बोल रहा है मार्केट में ऊपर जाने के लिए, या कोई न्यूज आई है कि मार्केट यहाँ से ऊपर। सबसे पहले आपको कोई एक स्टॉक को चूज करना पड़ेगा। जैसे रिलायंस को चूज कर लिया आपने, जैसे टाटा मोटर को चूज कर लिया, कोई भी स्टॉक आपको चूज करना। जो स्टॉक बाय किया ना उसको उसी दिन सेल करना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ऐसे ट्रेडिंग करना चाहिए आपको जिससे आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सको। तो मैं आज आपको वो कुछ तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि देखो शेयर मार्केट क्या है, एक शेयर मार्केट अगर आप सीख गए ना तो आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपको शेयर मार्केट को पहले समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट होता क्या है और उसमें कैसे अपन ट्रेडिंग करते हैं, और अपन जो ट्रेडिंग करते हैं ना उससे कैसे अपन को पैसा बनता है। आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा कि जो ट्रेडिंग में चाहिए पड़ता है और जिससे आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या है कि ट्रेडिंग एक स्किल है। ट्रेडिंग में जो काम होता है ना वो एक स्किल का काम होता है। लेकिन अगर वो आप स्किल सीख गए ना तो आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में अच्छा पैसा है और ट्रेडिंग में स्किल है। वो स्किल जो सीख गया ना वो पैसा कमा सकता है। तो आपको ट्रेडिंग करना है ना तो आपको ट्रेडिंग में कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि देखो ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से अपन को ट्रेडिंग करना चाहिए, और ट्रेडिंग में अगर आपको लॉस हो रहा है ना तो आपको उसको कैसे समझना चाहिए, और ट्रेडिंग से अगर आप पैसा कमा रहे हैं ना तो वो कैसे कमा सकते हो। तो आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो एक ट्रेडिंग करने के लिए सब चाहिए पड़ता है कि क्या क्या जानकारी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग होती कितने प्रकार की है। ट्रेडिंग होती है दो प्रकार की, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, और एक होती है स्विंग ट्रेडिंग। ये दो ट्रेडिंग होती है, ये दोनों का अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग का, कि इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग होती किस तरीके से। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है कि अगर आपने जो मार्केट ओपन हुआ ना, मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तो आप 9:15 से जो भी स्टॉक को बाय कर रहे हो ना उसको अगर आपने 3 बजे तक होल्ड किया, मतलब 9:15 से लेके 3:15 तक आप उस स्टॉक को अगर होल्ड कर रहे हैं ना अगर एक ही दिन में, तो वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में आ गया। लेकिन उस स्टॉक को अगर आप आगे लेके जा रहे हैं ना तो वो लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपका उसी दिन का स्टॉक उसी दिन आपको बाय करना है और उसी दिन सेल करना है। मतलब ऐसा है कि उसी दिन आपको उसको सेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आगे लेके जाओ, उसी दिन आपको चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो आपको उसी दिन सेल करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कोई स्टॉक बाय किया ना, तो देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने जो स्टॉक बाय किया ना उसको उसी दिन सेल करना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने कोई स्टॉक को बाय किया ना तो उस स्टॉक को आप कम से कम एक दिन के बाद कभी भी सेल करोगे ना तो वो आपका आ जाएगा स्विंग ट्रेडिंग में। मतलब आपने स्विंग किया और आपने एक स्टॉक को बाय किया, उसमें एक दिन के बाद बेचा, जैसे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीना, एक कभी भी बेचा, तो वो आता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग और एक स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, ये दोनों प्रकार की ही ट्रेडिंग होती है। अब आप समझ गए कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग होती कैसे। अब आपको ट्रेडिंग करना कैसे। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक चाहिए पड़ेगा डीमेट अकाउंट, क्योंकि देखो डीमेट अकाउंट से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे अच्छा जो डीमेट अकाउंट है ना अप स्टॉक का है। अगर आपको अप स्टॉक का अकाउंट ओपन करना है ना तो भाई वीडियो के नीचे लिंक है, लिंक पे जाके आप अप स्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने का कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो और 5 से 10 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा ना तो फिर आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आपका अकाउंट ओपन हो गया, अब अपन चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको कोई एक स्टॉक को चूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ट्रेडिंग करना है ना, आपको समझ में आ गया कि भाई मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, आपको एक ही दिन स्टॉक को बाय करना है और सेल करना है। ठीक है, तो अब आपको एक स्टॉक को चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो। आपको एक चूज करना पड़ेगा, जैसे कि रिलायंस को चूज कर लिया आपने, जैसे टाटा मोटर को चूज कर लिया, कोई भी स्टॉक आपको चूज कर लिया। ठीक है, जहां तक मैं ट्रेडिंग को समझ रहा हूं ना तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप वो स्टॉक को चूज करो जिसमें वॉलेटाइल ज्यादा हो। अगर मार्केट में वॉलेटाइल ज्यादा रहेगा ना
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा स्टॉक को चूज़ करना चाहिए जिसमें वोलेटाइल हो। ठीक है, तो अब कैसे आप उसको चूज़ करोगे कि वोलेटाइल किस में है? तो आप जो निफ्टी 50 है ना, इसका स्टॉक कोई सा भी पकड़ लो। जैसे कि आपने टाटा मोटर पकड़ लिया, इसमें अच्छी खासी वोलेटाइल रहती है। जैसे कि आपने SBI बैंक पकड़ लिया, इसमें अच्छी खासी वोलेटाइल रहती है। तो ऐसा कोई स्टॉक पकड़ो जिसकी थोड़ी मार्केटिंग ज़्यादा हो और उसमें कम से कम एक दिन में 20 या 10 पॉइंट का वोलेटाइल हो, जिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अपन को तो इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा चाहिए, तो वोलेटाइल होगा तभी पैसा बनेगा। अगर मार्केट साइडवेज चला जाए ना, आपका तो पैसा बनेगा नहीं। तो इसीलिए आपको उस स्टॉक को चूज़ करना है जिसकी वोलेटाइल मार्केट में ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपने स्टॉक भी चूज़ कर लिया। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके। तो देखो, अब आपने स्टॉक को चूज़ कर लिया। अब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है और आपने स्टॉक को चूज़ कर लिया। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपने जैसे कि टाटा मोटर का स्टॉक को चूज़ कर लिया कि मैं टाटा मोटर के स्टॉक में ट्रेडिंग करूँगा। ठीक है, तो आपने स्टॉक को चूज़ कर लिया। अभी आपको कुछ आगे पता नहीं मुझे करना कैसे, लेकिन आपको पता है मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करूंगा और वो भी करूंगा मैं टाटा मोटर में। ठीक है, तो अब आपको टाटा मोटर के स्टॉक में कोई ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी कि जो उस स्टॉक में काम करेगी और उससे आप पैसा बनाओगे। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग रणनीति ही काम करती है। कुछ रणनीति होनी चाहिए आपके पास कि यार मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो किस तरीके से ऊपर जाना है। क्या मार्केट ऊपर जाने के लिए बोल रहा है, क्या कोई इंडिकेटर बोल रहा है ऊपर जाने के लिए, या कोई पैटर्न बोल रहा है मार्केट में ऊपर जाने के लिए, या कोई न्यूज आई है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, या आप उस कंपनी के बारे में जान सकते हो कि कंपनी में क्या बदलाव आया है जिससे मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से आपको कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, जिससे आप उस स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे ना, तो अच्छा पैसा बना सकते हो। क्योंकि रणनीति होनी चाहिए आपके पास, तभी आप उस स्टेट से पैसा कमा सकते हो। क्योंकि स्टॉक को ऊपर जाएगा तो ही आपको पैसा बनेगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि आपको उस स्टेट से पैसा बनेगा। अब आपने रणनीति बना ली कि जिस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। तो अब आपको क्या क्लियर करना है कि आप मार्केट में जा रहे हैं ना, तो मार्केट में दो चीज़ होती है, या तो मार्केट में लॉस होगा या मार्केट में पैसा बनेगा। तो इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान देना है। ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है। अब आपको ट्रेडिंग में अपना लॉस देख लेना है कि मैं मार्केट में जब जा रहा हूँ ना ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। जैसे कि स्टॉक में है ना, तो आप कितना लॉस ले सकते हो, ये आपको पहले ही क्लियर कर लेना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि मैं मार्केट में एक दिन में खाली 500 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, 500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, मैं 500 रुपये का ही लॉस लूँगा। तो ये आपको पहले क्लियर कर लेना है कि मैं ट्रेडिंग में इतना लॉस ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। इससे क्या होगा, तो आपको मार्केट में पता रहेगा ना कि भाई मुझे ट्रेडिंग में कितना लॉस चाहिए, ये तो आपको क्लियर होगा। अब आपको मार्केट में प्रॉफिट को देख लेना है कि मैं मार्केट से कितना प्रॉफिट ले रहा हूँ, उस स्टॉक के अनुसार देखना है कि मार्केट में वो स्टॉक किस तरीके से काम कर रहा है जिससे आप पैसा बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो, लॉस का तो एक क्लियर हो सकता है कि आपको अगर 500 रुपये लॉस लिया ना, तो उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन जो प्रॉफिट है ना, उसको आप क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरीके से मैं प्रॉफिट लूँगा तो 500, 1000, 2000 रुपये तक का मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। प्रॉफिट का कोई क्लियर नहीं होता है। तो ये आप अपने स्टॉक के अनुसार अंदाज लगाना कि मुझे कितना मार्केट से पैसा चाहिए। तो अब आपने देखो, लॉस को देख लिया कि मैं मार्केट में कितना लॉस ले रहा हूँ, और प्रॉफिट को देख लिया मैं मार्केट में कितना प्रॉफिट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बन गया कि आपको इस तरीके से पूरा ट्रेडिंग पैटर्न बना लेना। ठीक है, अब आपको कुछ पैटर्न का ध्यान देना है कि ट्रेडिंग में पैटर्न कैसे काम करता है। जो चार्ट कैंडल होती है ना, वो किस तरीके से काम करती है। तो चार्ट कैंडल को भी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सी कैंडल बना रहा है ना, तब मार्केट ऊपर जा रहा है, और कौन सी कैंडल बना रहा है तब मार्केट नीचे जा रहा है। आपको इस चीज़ को जरूर समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में जो पैटर्न है ना, जो चार्ट कैंडल है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो वो तो आपके लिए जरूर चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप कंपनी के फंडामेंटल को भी देख के ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको चार्ट कैंडल को देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। तो आपको चार्ट पैटर्न समझना है। अगर आप चार्ट पैटर्न समझ गए ना, तो आप सही तरीके से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब आपने चार्ट पैटर्न भी समझ लिया, तो अब आपको ध्यान देना है कि मैं एक दिन में कितनी बार ट्रेडिंग करूं। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में क्या होता है, जो ट्रेडिंग में लॉस होता है ना लोगों का, वो ट्रेडिंग में इसलिए लॉस होता है कि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको सबसे पहले मार्केट में जाने से पहले एक क्लियर कर लेना है कि भाई मार्केट में मैं एक दिन में कितना ट्रेड लूँगा। जैसे कि आपने एक लॉस क्लियर कर लिया कि मैं 500 रुपये लॉस लूँगा, तो उस लॉस को आपको मानना है कि मैं 500 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, और मैं एक दिन में 1 या 2 ट्रेड लूँगा, इससे ज़्यादा आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना, तो ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आपको सब चीज़ का पता होगा कि मुझे ट्रेडिंग कैसे करना है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके। और जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, उसी के बाद ट्रेडिंग करना। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है।